मैंने कि यार ये तो इशू हो जाएगा। मैंने रिक्वेस्ट करी, भैया देखो आपका ऑफलाइन है, मेरा तो बस ऑनलाइन ही रहेगा, मैं ऑफलाइन में डील नहीं करूंगा। भले आप कॉन्टेक्ट लिखा लो या कुछ कर लो। कि नहीं नीरज, बाबा तो एक ही रहेगा। अब बाबा एक ही रहेगा और वो बाबा हम भी, है। अब वो मैं जिद पड़ गए वो। अब मैं तो नॉर्मल, अब क्या बोलूं उनसे। मैंने अप्रोच किया, फिर भी नाम क्या रखना है, क्या रखना है, क्या रखना है। तो मैंने क्लिक किया एकदम पेटशाला। विद इन 1 आवर के अंदर मैंने हर जगह से उसको बुक कर लिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एंड देन उसके बाद मैंने होस्टिंग, डोमेन सब उसके नाम पे रजिस्टर कर ली। मतलब विद इन 1 आवर के अंदर सब कंप्लीट कर दिया उस नाम का। तो रखें उसको तो खुला रखिए आप। तो थोड़ा, उड़ेगा तो नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खुला रखिए आप। नहीं, इंडियन स्पीसीज आप कहीं भी नहीं रख सकते, ना खुला ना पिंजरे में। अदर बर्ड की बात कर रहा हूं मैं, आप चाहे तो उनको खुला रख सकते हैं, पिंजरे में रख नमस्कार, सकते मेरा नाम है मोहन, आपका स्वागत है iQuins के एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए काम करते हैं जो बोल नहीं सकते, जिसको हम कहते हैं पेट्स। और पेट में भी स्पेशली बात करें तो बर्ड्स की, क्योंकि डॉग्स और कैट्स के लिए तो बहुत सारे सजेशन हमको मिल जाते हैं, लेकिन बर्ड्स के लिए सजेशंस नहीं मिलते हैं। उनको कैसे केयर करनी है, कैसे उनको फीड करना है, ये नहीं मिल पाता। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हमें इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, मिस्टर नीरज प्रजापति। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। तो कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम नीरज प्रजापति है। मैंने बीटेक किया हुआ है। जो बीटेक किया हुआ है उसके अंदर मैंने अभी ड्रॉप, डिग्री मतलब आई नहीं है, किया हुआ है बस नॉलेज, ड्रॉप लिया हुआ है इसमें? ड्रॉप लिया हुआ है। और मैंने एक कोर्स किया था वर्डप्रेस का, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये आता है। और बस कोटा से ही मैं बिलोंग करता हूँ, आपके यहाँ से ही। और बस। तो कैसे लगा आपको कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे बर्ड्स को जो है सर्व करना है? देखिए, इसमें होता है कि आपको बचपन से ही कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। मुझे मिली मेरे पापा से। उनको भी बहुत शौक था बर्ड रखने का। उनको इतना नॉलेज नहीं था कि लीगल कौन सा बर्ड है, इलीगल कौन सा बर्ड है। तो वो शुरुआत में एक बर्ड लाए थे, पैरट, रिंग नेक पैरट जिसे हम बोलते हैं। वो पैरट लाए थे। उसके बाद जब वो उड़ गया तो उनको लगा कि यार अच्छा नहीं लग रहा, एक और बर्ड लाते हैं। तो वो कहीं से एक जोड़ा लेके आए, मतलब एक पेयर लेके आए अलेक्जेंडर पैरट का, जो अच्छा बोलता है, मतलब उसकी मोटी आवाज होती है। अपने इलाके में उसको बोलते हैं गागरोन का पैरट। गागरोनी पैरट, जो बोलता है, बोलता है, अच्छे से बोलता है वो, मतलब एक अच्छे टॉकिंग एबिलिटी होती है उसके अंदर। तो वो लेके आए वो। उसके अंदर से भी एक उड़ गया और एक रह गया। तो फिर वो, मैं छोटा था तो केयर टेकिंग की वजह से उसको हमने किसी को दे दिया। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे अंदर से फील होता था कि क्यों ना वापस से बर्ड रखें, क्योंकि अच्छे रहते हैं बर्ड, मुझे भी अच्छे लगते थे, बचपन से देखा हुआ है। तो मैंने एक सेटअप बनाया कि हम बर्ड रखेंगे, और पिंजरे में मैंने बर्ड रखे। और खुशी जब होती है, स्टार्टिंग जब होती है, जब उसके बर्ड के ब्रीडिंग हो जाती है। तो मतलब ब्रीडिंग होती है, वो अंडा ले करती है, तो मुझे इतनी समझ नहीं होती है कि उसको अंडे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा यूट्यूब पर पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि इस टाइप में कुछ ब्रीडिंग वगैरह होती है, ये वगैरह होता है। तो मैं पूरा सेटअप बना करके रख देता हूँ। अब बात करते हैं मैंने ये स्टार्ट कैसे किया। मैंने स्टार्ट किया कि मुझे एक गैप नजर आया किसमें, कि जो मुझे बर्ड रखना था उसको बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे मतलब अच्छे अलग अलग तरीके के सीड्स को प्रोवाइड करने होते थे। लेकिन बाजार में क्या होता है, एक ही सीड मिलता है जो दुकानदार नॉर्मल बेचते हैं, सस्ते क्वालिटी में मतलब नॉर्मल क्वालिटी में बेच देते हैं। वो नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए था, मुझे मेडिसिन चाहिए थी, उनके एसेसरीज चाहिए थे। तो वो मुझे ऑनलाइन देखा मैंने, कहीं पर भी नहीं मिले। मतलब मिले तो अच्छी खासी जा रही थी, मतलब रेट भी हाई फाई, और मिल भी बहुत कम रहे थे, बहुत सी कम जगह पर मिल रहे थे। मतलब तो अप्रोचेबल नहीं था? अप्रोचेबल नहीं था, मतलब वो कोई सीओडी दे रहा, कोई फ्रॉड, मुझे लग रहा था कि फ्रॉड है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो वो मुझे गैप लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको गैप को फिल किया जाए। भाई एग्जैक्टली। जो मैंने मतलब जो मैंने अपने उससे एहसास किया कि मतलब ये होना चाहिए, बर्ड लवर को लिए होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर बंदा बर्ड रखता है तो वो बस एक दाना नहीं रखे, उसको अच्छे से केयर करे, उसकी सफाई करे, उसके जो टॉयज वगैरह आते हैं वो रखे, उसका जो ब्रीडिंग बॉक्स आता है वो रखे, अगर वो बीमार हो जाता है तो मेडिसिन वगैरह उसको दे। तो वो सब मैं चाहता था, तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक बात जो मैंने देखी, नाम बड़ा अच्छा रखा आपने, पेटशाला। ये नाम का आइडिया कहाँ से आया आपको? ये नाम में है बहुत, मुझे लगता है कि एक तरीके का जर्नी है मेरे लिए ये।
नाम का एक तरीके का अलग जर्नी है मेरे लिए। बताओ क्यों? क्योंकि पहले मेरा पेटशाला नाम नहीं था। मेरी एक कजन की शॉप है, बाबा पेट करके नाम, कोटा के अंदर ही है। वो रिलेशन में ही है मेरे। तो मैंने पहले रखा बाबा पेट ऑनलाइन शॉप। तो मैंने उससे रिलेटेड ही अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दी, डोमेन मैंने रजिस्टर कर लिया, होस्टिंग मैंने ले ली। उसके बाद जब उनको पता लगता है कि मैं ओन करता हूँ बाबा पेट शॉप ऑनलाइन वाली, मतलब ऑफलाइन का मेरा कोई वो नहीं है रोल, मुझे ऑनलाइन ही सब कुछ करना था। तो वो मुझे कॉल करते हैं कि नीरज आप यहाँ हो, हमसे आप बात करनी है। मेरे को लगा कुछ बात करनी होगी, वही सेम रिलेटेड बिजनेस है, आपका ऑफलाइन है मेरा ऑनलाइन है। तो मैं गया तो उन्होंने बोला कि आप ये नाम नहीं रख सकते। भाई क्यों नहीं रख सकते? भाई कुछ होगा ना इशू। तो ट्रेडमार्क वगैरह मैं जानता था इस बारे में, पर मुझे लगा नहीं उन्होंने ट्रेडमार्क ऑन कर रखा है, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ था उन्होंने कि हमने की ट्रेडमार्क लिया हुआ है या सर्टिफिकेट लगाया हुआ शॉप पर, ऐसा कुछ था नहीं। मतलब मुझे लगा नहीं होगा। तो मैंने डोमेन वगैरह नॉर्मली रजिस्टर कर लिया। उन्होंने बोला आप नहीं रख सकते। मैं बोला भाई क्यों? तो वो बोले कि हमने ट्रेडमार्क ले रखा है ऑल इंडिया का और रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर मतलब कंफर्म। तो मैं बोला, मैं सहम गया, मतलब एकदम से कि यार अब तो पूरी मैंने अच्छा खर्चा कर दिया मैंने और अब ये करे। तो मैंने कि यार ये तो इशू हो जाएगा। मैंने रिक्वेस्ट करी, भैया देखो आपका ऑफलाइन है, मेरा तो बस ऑनलाइन ही रहेगा, मैं ऑफलाइन में डील नहीं करूंगा, भले आप कॉन्ट्रैक्ट लिखा लो या कुछ कर लो। कि नहीं नीरज, बाबा तो एक ही रहेगा। अब बाबा एक ही रहेगा और हम है। अब वो मैं जिद पड़ गए वो। अब मैं तो नॉर्मल, अब क्या बोलूं उनसे, मैंने अप्रोच किया फिर भी नहीं माने वो। मैंने ठीक है मैं नाम बदल लेता हूँ, मैंने कि बिजनेस में कोई दिक्कत कि नहीं, बस नाम बदल के फिर सपोर्टेबल है हमारा। अच्छा। वो बोलते हैं कि अगर आप नाम बदल लोगे हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, आपको जो करना है करो, आपको होलसेल रेट में हम देंगे आइटम, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे लो या कहीं और से ले, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है नाम, अब मैंने चेंजेस पूरे, क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट तो बनी गई थी जिसमें चेंजेस वगैरह होते हैं, मतलब डोमेन वगैरह सब रजिस्टर वगैरह हो गया था कि अब तो चेंज करना पड़ेगा, अब नाम क्या रह गया। अब मुझे पता पड़ गया था कि ट्रेडमार्क का इशू होता है। बिल्कुल, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो ट्रेडमार्क पहले देखना पड़ेगा कि है या नहीं है। तो ऐसे मतलब 15-20 दिन निकल गए, मैं नाम सोचता रहा, अलग अलग नाम माइंड में आए, बाबा से हटके, बाबा से कुछ होके। तो हम कहीं जा रहे थे, सिस्टर साथ में थी, तो हम ऐसे कोई कन्वर्जेशन कर रहे थे, तो एक उसके मुंह से एक वर्ड निकला, एक पाठशाला कुछ बोलना था उसको, लेकिन उसने बोला फेटशाला, और उसको स्लिप हो गया, मतलब मेरे एकदम से क्लिक करा माइंड में। मैंने कि यार इसने कुछ बोला है, तो इसने बोला पेटशाला। मैंने कि यार अच्छा नाम है, क्योंकि मैं नाम तो सोचता, मेरे को 24 घंटे वही था कि नाम क्या रखना है। तो मैंने क्लिक किया एकदम पेटशाला। विद इन 1 आवर के अंदर मैंने हर जगह से उसको बुक कर लिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एंड देन उसके बाद मैंने होस्टिंग, डोमेन सब उसके नाम पे रजिस्टर कर ली, मतलब विद इन 1 आवर के अंदर सब कंप्लीट कर दिया उस नाम का। फिर मैंने ट्रेडमार्क सर्च किया, ट्रेडमार्क भी नहीं था। मैंने चलो ठीक है, ट्रेडमार्क किसी का है ही नहीं, कोई इशू हुआ तो देख ले, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिर वहां से ये पेटशाला नाम स्टार्ट किया। तो ये एक्सीडेंटली आया है? एक्सीडेंटली आया है। ये बड़ा अच्छा। आपने बताया कि आप ऑनलाइन डील करते हो, तो ऑनलाइन में ये वेबसाइट डेवलपिंग और ये डोमेन या प्रोडक्शन, इसके लिए तो आपके पास काफी बड़ी टीम होगी। देखिए सर जी, मैक्सिमम जो काम है मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है और इधर से मैंने वर्डप्रेस सीखा हुआ है, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि इस तरह से काम होता है, और मैंने ही उसको डिजाइन किया। और उसके अंदर बहुत सारी ऐसे कुछ होती है ना, डिजाइनिंग अलग होती है, बैकएंड का काम अलग होता है, प्लगइन्स क्या लगाने हैं, वो सब मैंने थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से सीखा। जैसे जैसे मुझे आता गया मैं सीखता गया, लगाता गया, और जैसे जैसे प्रॉब्लम आती गई मैं यूट्यूब से सहारे उसको सोल्व करता गया। आपने पूरी वेबसाइट यूट्यूब से सीख के स्टार्ट करी? हाँ, लगभग आप मान के चलिए लगभग 80% वेबसाइट जो मैंने यूट्यूब से सीख करके बनाई है। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि अगर एक कॉलेज ड्रॉप आउट अपनी सेल्फ वेबसाइट बना सकता है, वेबसाइट को डेवलप कर सकता है और इतना अच्छा काम कर सकता है, तो गाइस यू कैन आल्सो डू दैट। बिल्कुल कर सकते हैं सर जी, क्योंकि यूट्यूब जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आपको कुछ नहीं करना, बस अपना जो है माइंडसेट लगाना है कि किस तरह से कौन सी चीज यूज होगी। क्योंकि बहुत से मुझे गाइडेंस मिली कि नहीं यार ये मत करे, ये मत करे, नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपके एक फोकस रखना है कि मुझे ये काम करना है और कैसे होगा ये, उसको इजीएस्ट वे में आप कीजिए।
आप चाहे तो यूट्यूब की हेल्प लीजिए, आप चाहे तो आजकल चैट जीपीटी भी चल गया, आप उसकी हेल्प लीजिए। चैट आजकल जीपीटी मैं आ गया, उसकी बार्ड हेल्प आ लेता गया हूँ। है जो हाँ, काफी एडवांस है। एडवांस है, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो कितना टाइम लगा आपको इसको सेटअप करने में? मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो मुझे पूरा प्रॉपर वेबसाइट बनाने के लिए 1 ईयर लगा। 1 ईयर? 1 ईयर इसलिए लगा क्योंकि अगर मैं मान के चलिए आप, जैसे एक तो वो नाम वाला किस्सा हुआ, उसमें लगभग 1 से 2-3 महीने निकल गए मेरे। तो 1-2-3 महीने वो हो गए, और इधर से फिर मैंने जब दोबारा से स्टार्ट किया, तो हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में ही एक बार जब वेबसाइट अच्छी तरीके से बन गई थी, वो होस्टिंग की वजह से क्रैश हो गई। ओ। तो मुझे शुरू से ही वापस से मैंने डिजाइन किया वो, और इसके अलावा फिर मैंने जो प्लगइन्स आते हैं, जो मुझे प्रॉब्लम हुई डिजाइनिंग में, कि मुझे क्या था कि डेस्कटॉप पे अलग व्यू दिखाना था और मोबाइल पे अलग व्यू दिखाना था, मतलब उसके केपेबल बनाना था। तो उसको थोड़ा करके मैंने थोड़ा उसमें टाइम लग गया कि मोबाइल में कैसे दिखे और इसमें कैसे दिखे। तो उसके बाद हमने प्रॉब्लम फेस की अपने क्या बोलते हैं गेटवेज वगैरह में, जैसे शिपिंग पेमेंट का गेटवे। कैसे करना है, पेमेंट का कैसे करना है। हमने मल्टीपल गेटवेज ट्राई किया, हमने पेटीएम भी ट्राई किया, कैश फ्री ट्राई किया, पेयू ट्राई किया, रेजर पे ट्राई किया। जो हमें सूटेबल लगा वो हम लगाते गए, और क्या बोलते हैं धीरे धीरे हमें अभी जो हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो फोन पे है। फोन पे हमें सूटेबल लगा तो हम उस पर स्टेबल हो गए। वैसे ही हमने शिपिंग के लिए किया, हमने शिप रॉकेट ट्राई किया, हमने iCarry ट्राई किया, हमने शिप मोजो ट्राई किया, हमने पिका ट्राई किया। ऐसे ही इंडिविजुअल हमने डिलीवरी भी ट्राई किया, एक्सप्रेस भी ट्राई किया, और ई कार्ड भी ट्राई किया हुआ है। तो हमने देखा कि सब में अच्छा तो है, तो सही सर्विस अच्छी है, लेकिन कौन ज्यादा बेटर सर्विस दे रहा है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी हो। शिपिंग तो सभी दे रहे थे, पोस्टिंग सब भी दे रहे थे, लेकिन अच्छी एडवांस टेक्निकल, जैसे मतलब जैसे व्हाट्सएप पे शेयर करना, इंस्टेंट ट्रैकिंग लिंक्स वगैरह, बैकएंड में जो मेरी वेबसाइट से कनेक्ट हो, ये सब चीजें कौन दे रहा है। तो इसे देखते 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 लास्ट तक हम आए iCarry पे। अभी हम iCarry पे स्टेबल है, उससे बेस्ट अभी तक मुझे मिला नहीं, अगर मिलेगा तो हम लगा देंगे। सही है, सही है। तो जो आपने बताया लास्ट में, ये एक मोस्ट कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट। सही है। अगर शिपिंग के लिए क्या रहता है आपका, सीओडी या प्रीपेड, कैसे आप करते हो डिलीवर? देखिए, मैंने जो वेबसाइट पे है प्रीपेड रखा हुआ है, वो मैं देखता हूँ कि हर कोई फ्री शिपिंग दे रहा है, सीओडी दे रहा है, बाकी उससे चार्जेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आज मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है, वो 50 रुपए है, तो उसकी शिपिंग चार्जेस अगर वो एक बेचता हूँ तब भी 50 आएगी, मैक्सिमम 10 तक बेचता हूँ तभी उसकी 50 ही रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं उसमें एक में ही ऐड कर दूं, मैं वो कोई एक बंदा लेके मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए, 50 रुपए शिपिंग एडिट करी तो 150 रुपए हो गई। लेकिन अगर वो 10 बाय करता है तो 1500 को पड़ गया उसको, तो वो तो उधर 550 के 10 आएंगे, और इधर इस वजह से मैंने शिपिंग को थोड़ा अलग किया हुआ है। रही बात सीओडी और प्रीपेड की, सीओडी में क्या होता है कि कोई भी ऐसे बंदा होता है कि ऑर्डर तो कर देता है वो कि आ ही जाएगा तो पैसे दे देंगे, पर ऑर्डर आने के बाद भी कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे तो लेना ही नहीं है कोई, या फिर ऐसा होता है कि वो बंदा बाहर है, घर पे कोई और है, उसको पता नहीं है, उसने बोला कि नहीं हमें तो मंगाया नहीं। क्योंकि एक इंडिविजुअल वेबसाइट है पेटशाला, तो हमने तो फ्लिपकार्ट से मंगाया होगा या फिर अमेजोन से मंगाया होगा, इतना पता रहता है घर वालों को, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड है तो उनको तो नाम याद रहता है कि यार फ्लिपकार्ट का पार्सल या अमेजोन का पार्सल, ये तो कहीं का भी नहीं है, इसमें लेवल भी नहीं है सही से। तो लेवल तो होता है लेकिन वो देख नहीं पाते सही से कि नहीं हमने तो मंगाया नहीं है, हमारा नहीं है, तो रिटर्न आ जाता है। तो रिटर्न की जो कॉस्टिंग होती है वो एक तरीके से डबल हो जाती है, मान लो जाने का और आने का, वो कॉस्टिंग डाल देते हैं। बिल्कुल। प्रोडक्ट में टूट फूट हुई वो अलग, तो इस वजह से हमने सीओडी नहीं रखा हुआ। हाँ, ऑर्डर बिल्कुल आपके डोर स्टेप पर आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। सही। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि आप डील किस में करते हैं। आप बर्ड्स सेल करते हैं कि बर्ड्स की केयर, क्या? जो मैं एक्चुअली में मैं बर्ड और लाइव पेट में डील नहीं करता हूँ। कोई भी फोन वगैरह आते हैं कि भैया बर्ड है क्या, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पेट में डील नहीं करता हूँ, कोई भी लाइव पेट में, ना डॉग कैट और फिश बर्ड कुछ भी लाइव पेट में डील नहीं करता हूँ। ओनली उनकी एसेसरीज में, जैसे उनका खाना हो गया, दाना हो गया, उनका मेडिसिन हो गई, उनकी एसेसरी हो गई, उनका केज हो गया, उनकी जो कैल्शियम एंड मिनरल्स के जो आते हैं आइटम, उनमें डील करता हूँ मैं। अच्छा, तो आप बर्ड्स सेल नहीं करते हैं, फिशेस सेल नहीं करते हैं, आप उनका फूड सेल करते हैं। फूड। तो गाइस, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये बर्ड सेल नहीं करते हैं। अगर आपको बर्ड चाहिए तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन अगर बर्ड को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अगर वो बीमार है तो उसके क्या मेडिसिन चाहिए, ये जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और वेबसाइट का नाम है petshalla.com।
आप जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। पेटशाला.in। पेटशाला.in, बिल्कुल पेटशाला.in। अच्छा, ये बिजनेस जो आप कर रहे हैं, लाइक क्या है इसमें, अलग क्या है? इसमें अलग क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी अलग है, क्योंकि आप नॉर्मल सब चाहेंगे दुकानदार पैसा बचाना, क्योंकि आजकल सबका माइंडसेट है पैसा बचाना है। मुझे पैसा बचाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा एक और बिजनेस है, मेरे को वहां से मिल जाता है जो भी मैं चाहता हूँ, नीड होती है मेरी वो फुलफिल हो जाती है। ये इसलिए बस पेट लवर्स के लिए। इसमें इतना सा मार्जिन है कि मेरा जो सिस्टम जो वर्क करता है उसका मेंटेनेंस निकल जाए, बस इतना सा ही मैं चाहता हूँ इससे। और क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो क्वालिटी है आप देखेंगे नॉर्मल क्वालिटी से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। हम चाहते हैं इन फ्यूचर अगर हमारे पास बल्क जो डील आई तो हम चाहते हैं कि इसको एडवांस में लेके जाएं, अच्छी क्वालिटी की सीड हम प्रोवाइड करें। अभी तो मैं चाहूंगा कि मैं खुद ही बोल देता हूँ, अभी हमारे पास एवरेज सीड है, मतलब लो क्वालिटी की भी नहीं है, हाई क्वालिटी की भी नहीं है, एवरेज सीड है उसके अंदर। और एवरेज सीड के अंदर थोड़ा अगर हम चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो आजकल कोई भी अगर पेट रखता है तो वो एक बार अगर डॉग रखेगा तो उसको वो 2 से 3 हजार का खाना प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन अगर बर्ड रखेगा ना तो वो रूखी सूखी रोटी दाना ले आया वो रख दिया, नहीं वो नहीं करना। आपको करना है कि उसको अच्छे से प्रोवाइड करें सीड, उसको हाइजीन थोड़ा प्रोवाइड करें, उसको अगर जरूरत है कुछ मेडिसिन की, मान लीजिए अब कैल्शियम की कमी आ गई तो बच्चा बर्ड क्या है थोड़ा सुस्त हो जाता है या फिर कुछ इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो उसको देखना रहता है कि आप उसको थोड़ा प्रोवाइड करें। जो सॉफ्ट फूड होता है, मिक्स स्प्राउट जिसे बोलते हैं, आजकल लोग सुबह सुबह खाते हैं उसको, तो बर्ड को भी नीड होता है, उससे थोड़ा माइंडसेट उसका एक्टिव होता है, उसकी जो एक्टिविटीज है बिल्कुल एक्टिव बर्ड हो जाता है, स्प्राउट वगैरह हो गया। तो ये हम क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी में बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में जो हमारे प्रोडक्ट है बिल्कुल रीजनेबल प्राइस। कटल फिश ले लीजिए आप, आपको कटल फिश मिलेगा आपको 150-200 समथिंग, आपको 1 पीस 2 पीस मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। 250 वाली चीज हम प्रोवाइड करते हैं 69 में, उसके साथ भी उसका होल्डर हम प्रोवाइड करते हैं जिसपे वो लगता है। अच्छा, और शिपिंग इसमें अलग से है या उसी में इंक्लूडेड? शिपिंग मैंने पहले ही बताया आपको कि इसके अंदर अलग रहेगा शिपिंग। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक प्रोडक्ट मैंने ले लिया 69 का, एक प्रोडक्ट मैंने ले लिया 55 का, ऐसे करके मान लीजिए उन सबकी शिपिंग जो है कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट तो है 500 के, लेकिन उनका जो वेट है मान लीजिए 1 kg वेट है तो उसकी शिपिंग होती है 65 to 60 के समथिंग, वो आ जाएगी। मान लीजिए सब में मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे तो शिपिंग का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको बाकी कस्टमर को जो है लॉस हो जाएगा, काफी कॉस्टली पड़ जाएगा, काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। उस कॉस्ट को कम करने के लिए हमने ये डिसीजन भी लिया था और ये कॉस्ट से निकाली हुई है। वेट अलग है, मतलब वेट शिपिंग अलग है। सही है, सही। अच्छा, आप कुछ रखते हैं बर्ड अपने पास? बर्ड मैंने रखे हुए हैं, मेरे पास एक पेयर कॉकटेल है और एक कॉकटेल क्या होता है? कॉकटेल एक बर्ड होता है जो विसल अच्छा करता है, शांत स्वभाव का है बिल्कुल। आप उसको रखिए घर में, शोर बिल्कुल नहीं करेगा, जब आप उससे बोलेंगे तो विसल वगैरह करेगा आराम से, बिल्कुल दिन में ऐसा नॉर्मल रहेगा, ऐसा शोर शराबा नहीं रखेगा। और मेरे पास एक पेयर लव बर्ड है और उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो घर के ही बच्चे हैं मेरे, तो मैंने रखे हुए हैं, किसी को देता नहीं हूँ मैं, वो रखा हुआ है। और एक पेयर है प्लमेट, वैसे इनलीगल है ये, बाकी फादर के टाइम का है तो मैं रखना ही पड़ेगा। मान लो अगर मैं उड़ा दूं उसको तो बाहर वाले बर्ड उसको थोड़ा तकलीफ करेंगे, तो इस वजह से वो रखा हुआ है मैंने, उसको मैं शो नहीं करता। मैं भी नहीं बोलूंगा कि आप प्लमेट लीजिए या रिंग नेक पैरेट लीजिए, अलेक्जेंडर लीजिए, ये सब इनलीगल है इंडिया के अंदर। तो मैंने अभी समझा ये चीज, तो इस वजह से मैं थोड़ा बोलता हूँ। अगर मुझे पहले याद होता तो मैं मना ही कर देता पापा को कि आप ये मत लाइए। अच्छा, उनको याद नहीं था शायद कि ये इलीगल है? हाँ, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि कौन सा बर्ड लीगल है और कौन सा इनलीगल है, बस उनको तो पालना है बर्ड। तो इलीगल कैसे है ये, कुछ जैसे इंडिया के अंदर कुछ स्पीशीज इनलीगल है बर्ड के अंदर। मैं बात करूँ तो नॉर्मल हम बात करते हैं रिंग नेक पैरेट, ये इंडियन स्पीशीज है। अलेक्जेंडर हो गया, देन अलेक्जेंडर से मिलता जुलता एक और जैसे प्लमेट हो गया। ये जो 3 स्पीशीज है कॉमनली लोग बाग रखना चाहते हैं, रखते भी है घर में, लेकिन ये इनलीगल है बिल्कुल। इसका ट्रेड भी इनलीगल है, इसका केयर टेकिंग भी इनलीगल है। अगर आप जैसे आप देखेंगे कि ये मतलब बड़े बड़े जो जूस वगैरह होता है उनमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का अंडर आती है वो चीजें, लेकिन आप पर्टिकुलर हाउस में रखोगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। सही है, सही है। अच्छा, तो जो इन्होंने बताया प्लमिड, दूसरा जो गागरुड़ी तोता इसको हम कहते हैं अलेक्जेंडर, और रिंग नेक जो कॉमनली घरों में मिल जाता है, हरा तोता जिसे बोलते हैं। अच्छा, हरा तोता रखना इलीगल है? इलीगल है बिल्कुल।
गाइस स्टे अवे फ्रॉम सच एलिमेंट्स। आप इसकी जगह रखिए, आपका स्टार्टिंग मतलब आप बर्ड रख सकते हैं स्टार्टिंग 250 से। 250 में आपको इतनी प्यारी चिड़िया मिलती है, बिल्कुल नॉर्मल। अब बच्चे भी मतलब उसके एक्टिव रहेंगे, आसपास आसपास ची करती रहती है अच्छे से, मतलब छोटे वाले पिंजरे में आ जाती है। वो बर्ड होती है, व्हाइट कलर की आती है, ब्लैक कलर की आती है, ब्राउन कलर की आती है, 250 से स्टार्ट हो जाती है वो। फिर आप जाइए बजीज में जाइए आप। बजीज थोड़ा 450 के अंडर आता है, वो भी अच्छा खासा पैरट है, मतलब पैरट टाइप ही है, छोटा पैरट है। उसके बाद आप कोकटल में जाइए, सनकनूर में जाइए, आप अदर्स भी आप ले सकते हैं। बाकी आप अवॉइड कीजिए इंडियन जो स्पीशीज है उनको अवॉइड कीजिए, अवॉइड करना है। अच्छा, अगर किसी को बर्ड पालना है तो किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो बर्ड अगर पालना है आपको, तो सबसे पहले उसको केज, आजकल लोग बाग क्या करते हैं, बर्ड तो ले आते हैं लेकिन उसका केज इतना सा है, बर्ड का साइज भी इतना सा है, केज का साइज भी इतना सा है। अगर वो पंख फैलाना भी चाहे ना तो भी नहीं फैल पाते। अच्छा, तो मेरा ये मानना है कि बर्ड के विंग के साइज के 3 गुना पिंजरे में आप रखिए उसको। जैसे पिंजरे में रखना जरूरी है? अगर हम खुला रखें उसको तो खुला रखिए आप, तो उड़ेगा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खुला रखिए आप। नहीं, इंडियन स्पीशीज आप कहीं भी नहीं रख सकते, ना खुला ना पिंजरे में। अदर बर्ड की बात कर रहा हूं मैं, आप चाहे तो उनको खुला रख सकते हैं, पिंजरे में रख सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से जो होना चाहिए पिंजरा, उनके विंग के 3 गुना साइज का होना चाहिए। मतलब आप अगर खोल के देखेंगे विंग, तो अगर 1 फीट है वो, तो आपको 3 फीट का कहना चाहिए, ताकि आराम से मूव कर सके वो। बिल्कुल सही है। 3 फीट तो यूं होना चाहिए, कम से कम 2 फीट उनका रेशियो होना, 3-2 का रेशियो होना चाहिए, 2/3/2। तो उस जो केज में है वो बिल्कुल फ्रीली रहेगा, एक्टिव रहेगा, हैप्पीली रहेगा। अब आप बर्ड का विंग का साइज इतना है और जो केज है वो इतना है, तो कहाँ मूव करेगा वो, आप बताइए। हाँ। मान लो सुबह से अंगड़ाई भी ली तो कैसे लेगा वो? कैसे लेगा? अगर आपको अगर अंगड़ा सुबह लेना हो, तो अगर कुछ दीवारें आ जाए आपके पास, तो आपको ऑफेंड हो गई, सही ना यार, ये क्या है। बिल्कुल सही है। उसे तो डेली करना है ये चीज है। एग्जैक्टली। और जो दाना होता है आप उसको फ्रेश प्रोवाइड कीजिए। जैसे मतलब सुबह रख दिया आपने, अगर वो दिन तक खत्म हो जाता है ठीक है, वरना उसको हटा लीजिए आप। उसको चेंज करना है, हटा लीजिए, आपको फिर शाम को प्रोवाइड करना है उसको, हटा लीजिए। अब देख लीजिए चीची कर रहा है, कुछ देख के सब, क्योंकि आजकल मतलब बर्ड समझने लग जाता है कोई भी बात, बिल्कुल जो माइंडसेट होता है उसका भी। तो वो अगर कुछ देख रहा है इधर उधर, तब समझ जाइए या तो वो भूखा है या उसको पानी की जरूरत है, तब चेंज करके उसको रख दीजिए। नहीं तो शाम को ही करेगा वो, जो भी आप शाम को उसको वहां पर रख दीजिए। और उसको फ्रेश के अलावा आप जैसे फ्रूट भी आप प्रोवाइड दीजिए, और उधर से आप मेडिसिन वगैरह आती है, आप उसको साथ में मिला के उसको खिलाइए, तो उसका थोड़ा कैल्शियम और जो मिनरल्स के जो है उसका जो डिफिशियंसी है वो बराबर रहेगी, क्योंकि प्रॉपर सीड में मिल नहीं पाता। अब वो जो जंगल में होता है बर्ड, वो हर कुछ ना कुछ खाता रहता है, वो मिट्टी भी खाएगा, वो पेड़ की छाल भी खाएगा, पत्ते भी खाएगा, वो हर चीज खाएगा, लेकिन हम उसको प्रोवाइड करते हैं ओनली सीड। तो उससे उसका जो बैलेंस न्यूट्रिशंस लेवल कंप्लीट मिल नहीं पाता उसका। तो आप उसको या तो डाइट चेंज कीजिए, मान लीजिए आज आपने सीड रखा, कल कुछ और रखिए, फल ही रखिए, सेब रखा है, कुछ मिक्स फ्रूट रखा है, या आप उसको स्प्राउट भी दे सकते हैं, रात को गलाइए, सुबह आप उसको दे दीजिए। तो ये होगी उसका खाने पीने के बारे में। अब हो गई उसकी एक्टिविटी के बारे में। तो अगर आप बर्ड पालते हैं तो उसको समय दीजिए आप, क्योंकि कुछ स्पीशीज ऐसी अगर आप उसको अटेंशन नहीं देंगे ना, तो खुद के बाल नोचने लग जाएगा वो। अच्छा, तो वो कुछ अटेंशन सीकर होते हैं? हाँ, अटेंशन सीकर होते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब उनको एक्टिविटी करने वाला, या तो जैसे या तो आप डो में रखिए उनको, डुओ में रखिए, मतलब पेयर में रखिए, तो उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, वो अपने आप में बिजी रहेंगे। लेकिन आप उनको सिंगल रखेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? हाँ सही है, वो उनको कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए। भाई वो भी तो है ना, कुछ ना कुछ, चले वो बोलते नहीं है, पर कुछ ना कुछ चाहिए रहता है उनको एक्टिविटी करने के लिए। वो कब तक पिंजरे में बैठे बैठे अब कोई बच्चा भी, अगर मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि आए चल गए, वो बात करते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते, तो वहां सही रहता है। और जो मेरे भी एक फ्रेंड है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उसके घर में एक बर्ड है, तो उसको अटेंशन नहीं देते वो, और उसका जो डाइट प्लान भी है थोड़ा ऐसा ही है, डिस्टर्ब कर रखा है। तो उसने बिल्कुल वो बर्ड के फेदर हट गए पूरे। मैंने उसको थोड़ा गाइडेंस किया, भाई इसको है ना थोड़ा मेंटेन करो, उसको है ना तली वगैरह जो ऑयली चीजें होती है, आज मतलब नॉर्मल घर में दे देते हैं, पूरी दे दी, रोटी दे दी, घी लगी हुई, नॉर्मल जो खाना बन रहा है वो दे दिया, वो नहीं देना। उससे बर्ड का जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल हैम होता है, बिल्कुल हार्म होता है।
और उससे गड़बड़ हो सकती है। तो उसको मैंने बोला कि नहीं, ये नहीं देना तेरे को, इसको चेंजेस कर, इसको थोड़ा अभी डॉक्टर वगैरह को दिखा के आ, उसको मेडिसिन वगैरह दे। तो उसका अभी चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, मतलब फेदर वगैरह आ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, ये हो गई उसके खाने की बात। और अटेंशन की बात हमने करी ली, उसको थोड़ा अटेंशन देना आपको जरूरी है। कम से कम आप अगर ऑफिस वर्क आप जाते हैं तो ऑफिस से जाने से 10-15 मिनट आप उसके पास बैठिए, उसको बातें कीजिए, थोड़ा आपका भी मन रिलैक्स होगा, उसका भी थोड़ा अटेंशन इम्प्रूव होगा। ये थी अपनी केयर के बारे में। और आप बोल रहे थे कि बीमार हो जाए तो कोई बीमार हो जाए तो, बीमार जैसे बर्ड से, अगर आप हेल्थी है, अगर आप अच्छे से हाइजीन वगैरह तरीके से रखते हैं तो बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वैसे ही अगर हो जाए कोई बीमार तो आप देखिए, अगर सुस्त बैठा है तो आप समझिए कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, मतलब या तो डाइजेशन में प्रॉब्लम है या उसको कुछ चलने फिरने में। पहले तो आप उसको देखिए कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। मान लीजिए कभी क्या होता है कि पैर फंस जाता है पिंजरे में, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, मान लीजिए चूहे वगैरह कुछ नोच लें उसके, तो आप पहले सबसे पहले प्रेफर कीजिए आप फिजिकल कुछ देखें। अगर कहीं ब्लड दिखता है तो मान लीजिए कुछ काटा है किसी ने या कुछ लगी है उसके, तो उसके लिए मेडिसिन स्प्रे आता है, वो भी आप उसको लगा करके दे सकते हैं, हो जाएगा ठीक। उसके बाद आप देखिए कि वो खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, मतलब अगर उसको खाना भा नहीं रहा, सही से वो खा नहीं रहा, जैसे नॉर्मल खाता है कि यार 15-20 मिनट में खत्म कर लेता है ये, लेकिन आज इसने किया नहीं, ये सब क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या तो हो सकता है बुखार हो उसको, या फिर डाइजेशन करने में कुछ प्रॉब्लम हो। तो मेडिसिन आती है इनकी, आप डॉक्टर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि सर जी कॉल पे या फिर कैसे भी करके कि ये हो रहा है इसको, तो क्या करें, क्या देना चाहिए? मेडिसिन वगैरह लिख देते हैं, वो पाउडर वगैरह आते हैं वो दे देते हैं। और फिर आप देखिए कि उनके एक जैसे बहुत से बर्ड में होता है कि आंख वगैरह में थोड़ा पानी आने लग जाता है, मोटी हो जाती है, तो उसका भी कोई मतलब एक तरीके से बीमार है, मतलब एक तरीके से बीमारी का साइन है वो, तो वो भी ठीक होना जरूरी है। सुस्त हो जाता है बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि बर्ड की इलाज की कोई वो ही नहीं है, सब होता है, सब इलाज है, बस यही कि आप उसको केयर सही से करिए बिल्कुल, और समय से पहले बीमारी को देख लीजिए। अब आपका बर्ड 1 दिन से बैठा है, 2 दिन से बैठा है, 3 दिन से बैठा, आप ध्यान नहीं दे रहे उस चीज पर, इग्नोर कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बीमारी बढ़ती चली जाए और उसको प्रॉब्लम हो जाए। और जो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो वेदर चेंज होने की वजह से आती है। मान लीजिए सर्दी से मौसम चेंज हो रहा है गर्मी में, तो एकदम जो टेम्परेचर डिफिशियंसी होगी वो रूम के अंदर तो अपने को दिखेगी नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर होती है, तब बर्ड को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तब उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और उनकी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल होती है? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है सर जी, हमारे पास कैल्शियम मिनरल एक कॉम्बो है, स्टार फार्म का एक कॉम्बो है, उसके अंदर 5 मेडिसिन होती है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम आती है। ब्रीडिंग के टाइम पे भी काम आती है, इम्यूनिटी बूस्टिंग के अंदर भी काम आती है, और कोई बर्ड बीमार हो जाए तो उसके लिए भी वो काम में आती है। तो अगर किसी को कोई भी मेडिसिन या कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उनको एक स्पेशल डिस्काउंट सर अनाउंस करेंगे, उसका कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप वो कोड यूज करते हैं तो सर जितना बताएंगे आपको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन ईच प्रोडक्ट। कितना डिस्काउंट आप मेरे व्यूअर्स को दे देंगे? अगर आपकी ऑडियंस आती है तो फ्लैट 10% डिस्काउंट हम उसको दे देंगे। फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कार्ट में कितना भी ऐड कीजिए उस सब पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, एनी प्रोडक्ट एनी नंबर। और जो कोड है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं। एंड ये वैलिड रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक समय बाद ही वैलिड नहीं होगा। कितना टाइम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप पेटशाला जा सकते हैं, पेटशाला से ले सकते हैं। इधर ये कोई मेडिसिन है और कोई फूड है, आप ले सकते हैं। सर से कंसल्ट कर सकते हैं, सर की वेबसाइट का लिंक और सर का कॉन्टैक्ट नंबर अलोंग विद द वेबसाइट, और जो आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो भी सोशल हैंडल्स हैं, वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, आपने टाइम दिया और हमारे जो व्यूअर्स है उनको इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।